सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे इस और नए लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं आज हम लोग। हमने जो है फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने जो है नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखिए, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक क्या है, फर्स्ट मास। अब हमारे पास जो है मास क्या होता है, मास होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो है अमाउंट कितना है। जैसे हम कहते हैं कि 50 kg, 70 kg, 90 kg, तो ये सब क्या होते हैं, मास होते हैं। वजन होता है कोई ऑब्जेक्ट में, कहते हैं 70 kg हमारा मास। क्या कहते हैं, 70 kg मास। मास एंड वेट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मास एंड वेट अलग अलग होते हैं। हम कहते हैं कि 70 kg क्या है, मास या वेट है। 70 kg मास होता है, ठीक है। अभी बताएंगे वेट जो है अलग होता है मास से। मास जो है केजी में हम लोग जो इसको मेजर करते हैं, मास क्या होता है 90 kg, 50 kg, 120 kg, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, मास अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास में जो मैटर, जो कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अमाउंट कितना है हम लोग जो पहचानेंगे। ये कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास देखते हैं 50 kg है। अगर हम जो है उसकी वेइंग मशीन में जाते हैं तो उसपे दिखता है केजी में वेट। किसमें दिखता है, केजी में। हम लोग खड़े होते हैं उसके बाद तो कितना दिखता है, 50 kg, 90 kg, किसमें दिखता है, केजी में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मास की, क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ केजी क्या हो जाएगी हमारे पास, केजी मतलब किलोग्राम, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेट। वेट क्या होता है हमारे पास, वेट एंड मास। देखिए दोनों, वेट अलग होता है एंड मास अलग होता है। वेट एंड मास क्या होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं वेट। वेट जो होता है बस एक ऑब्जेक्ट, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। अर्थ जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा उस ऑब्जेक्ट के मास में जो है। अगर हम ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आ जाता है, उसका वेट आ जाता है निकल के। चलिए देखते हैं क्या होता है वेट। वेट इज द फोर्स। वेट क्या होता है, फोर्स। वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ, with which the earth towards, with which the earth attract an object। कि हम लोग क्या क्या देखा, वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। अर्थ जो क्या करती है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है। तो कैसे कैसे खींचती है, एक फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि अपने ऑब्जेक्ट को अपने अर्थ की सेंटर की तरफ जो है वो खींचता है, उसको क्या कह देते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जो वेट ऐसे निकाल लेंगे, क्या होता है, वेट को जो लोग डब्ल्यू से, मास होता है उसको स्मॉल एम से दिखाते हैं एंड वेट होता है उसको कैपिटल एम से, कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इनटू में ग्रेविटी, ठीक है। इसकी सही यूनिट क्या होती है हमारे पास, ये वेट आ गया, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। जी क्या होगी, स्मॉल जी, ग्रेविटी। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट निकालना है तो उसका मास कुछ ना कुछ होगा, उससे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जी से। जी की वैल्यू क्या होती है, पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में क्या होती है, 9.8 या फिर 10 होती है। उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। इसकी यूनिट किसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन। वेट होता है मेजर न्यूटन में एंड मास होता है किसमें मेजर होता है, केजी में। हमने वेट एंड मास जो है दोनों को देख लिए हैं। हम देखते हैं थर्ड टॉपिक क्या है, फ्री फॉल। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल को जो अच्छे से समझेंगे, हमने वेट एंड मास जो है अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब देखते हैं ऐसे हम फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये जो हवा में है, ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं तो ये अपने से एकदम से नीचे जाता है, किधर जाता है, अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। क्या कर रही है, अर्थ अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है। कौन सा फोर्स लगता है उसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। वही हम जो है इसमें पढ़ेंगे। कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये मार्कर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो क्या छोड़ दे रहे हैं, अपने आप से नीचे जा रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, किसके इफेक्ट में जा रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से अपने आप जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं फेंक रहे, ऐसे नहीं फेंक रहे हैं, हम सिर्फ
छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, केवल हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, तो अपने आप जो है ग्रेविटी की वजह से जो है अपने नीचे जाता है। चलिए लिखते हैं क्या है, फ्री फॉल। एन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द अर्थ बाई द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट मूव टुवर्ड्स द अर्थ द इफेक्ट ऑफ बाई दिएगा, बाई द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है नीचे जाता है, अर्थ की सेंटर की तरफ जाता है। कौन क्या है ये, फ्री फॉल, मतलब फ्री फॉल, छोड़ दे, ड्रॉप कर दो केवल, बस ये जो है ग्रेविटी की वजह से जो है नीचे अर्थ की तरफ जो है जाता है ये, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, ऐसे नहीं कवर छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जिसको हम सिर्फ ड्रॉप कर दे रहे हैं, वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, बस इतना है फ्री फॉल। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं, हमने जो है फर्स्ट सेक्शन पढ़ा, उसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मोशन में, इक्वेशंस ऑफ मोशन आई थी, अरे मोशन की इक्वेशन आई थी हमारे पास, तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ी थी, कौन कौन सी, फर्स्ट थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सेकंड s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। हमारे पास ये तीनों इक्वेशन थी, हमने वो पढ़ ली थी उधर। अब जो क्या कर रहे हैं, हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो एक्सेलरेशन जो आता है वो उसकी जगह क्या रख देंगे, हम स्मॉल जी रख देंगे, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम अब जो ऊपर से छोड़ रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या जाएगी हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, क्या बताया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी वहां, तो a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ क्या आ गई, स्मॉल जी आ गई, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। तो देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है, वहां ऑब्जेक्ट चलता था, ऑब्जेक्ट वहां मूव करता था, मोशन था, चैप्टर का नाम क्या था, मोशन, तो ऑब्जेक्ट वहां मूव कर रहा था। यहाँ क्या है, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जाता है, क्या है, नीचे जाता है, तो क्या हो रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे किसी एच हाइट से नीचे आता है, तो यहाँ का क्या करेंगे, जितना ऑब्जेक्ट चलेगा, जैसे कि यहाँ से छोड़ा, जैसे यहाँ से छोड़ा मैंने, तो 5 मीटर जो है नीचे चला, तो 5 मीटर क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ पर, उसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते थे। अब यहाँ क्या है, एच हाइट से नीचे जा रहा है, एच हाइट पे है, तो किसे डिनोट करेंगे, एच से, तो एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एच में तो समझाया, एच क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट जितना चला है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो क्या होती थी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as, ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g आ गया, 2as, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ गया, h आ गया हमारे पास। तो ये तीनों इक्वेशन होती हैं। अब यहाँ लिख देते हैं वेयर, क्या क्या वेरिएबल आया यहाँ, वेयर u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ठीक, फाइनल वेलोसिटी, और क्या है v u एंड g, g क्या बनेगा यहाँ, g हो जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g आ गए, एंड देखते हैं h, h क्या है पास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट जो कितना मूव किया है, शायद नीचे आया, कितना मूव किया है, इसको नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट एच। और देखते हैं टी क्या होता है, टी टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, पहली पोजीशन से जो है सेकंड वो पोजीशन जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो है टाइम कितना लगा उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन में जाने के लिए,
वो टाइम लगा तो टाइम टेकन वो रख देंगे। तो इतने जो है इसमें होते हैं वेरिएबल्स। तो क्या होता है, v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, g होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t होता है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड h होता है हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने जो इसको अच्छे से देख लिया है, तीनों थैंक इक्वेशन यू। को क्लियर से